अल्लाह ने इस रिश्ते में बड़ी गुंजाइश रखी है। एक दूसरे का ऐब छुपाने में बड़ा अजर है। कोई भी इंसान बेऐब नहीं होता। फिर तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। जानते हैं एक दूसरे की कमजोरियों को। मियाँ जी, गुंजाइश तो दिल में होती है। अगर दिल में ही नफरत हो, गुस्सा हो, बदला हो तो दिल कितना ही हिले बाने कर ले, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो पलट देता है। उसके सामने किसी की जिद कुछ नहीं कर सकती। जिंदगी की कोई कीमत नहीं बचे, लेकिन माफ कर देने का वस्फ जिंदगी की महराज है। इंसान अपनी अना को ज़ेर करता है तो अल्लाह को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। मर्द का रुतबा बड़ा है। अल्लाह ने इसीलिए उसको औरत का कफील बनाया है। औरत जब मर्द के पास आती है तो इसके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, उसकी हिफाजत, उसकी हुर्मत और इज्जत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मियाँ जी, आपको याद है, मैं नींद में चलता था और चलते चलते मैं पूल के पास जा पहुंचा। पूल का पानी सुर्ख हो रहा था। मियाँ जी, मैं आज भी सोचता हूं ये बात। उस रात बड़ी अजीब बात हुई थी बच्चे। पूल का पानी तो लाल हो गया था और इंसान का खून सफेद। तुम्हें पता है बच्चे, उस रात बहुत जोरों का तूफान आया था। और पता है, ये तूफान बिना किसी वजह के नहीं आया करते। क्यों आते हैं तूफान? अल्लाह का जलाल होता है। उसके हुक्म के खिलाफ जाओगे तो उसका कहर तो होगा ही। मियाँ जी, कौन गया था अल्लाह के अहकाम के खिलाफ? मेरी मामा? क्या उनको अल्लाह का खौफ नहीं था? नहीं 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 बच्चे, तो हमेशा शैतान मरदूद पे लानत भेजा करती थी। बहुत दर्द था उसके दिल में अल्लाह का। इंसान के भेस में शैतान अज़ल से ही अपनी मनमानी करता आ रहा है। उस दिन इंसान के रूप में शैतान रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने आया था कासिम उस रात। क्यों? कोई ऐसा क्यों करता है? जो फितरत से बगावत करता है, कुदरत उसको इम्तिहान के लिए चुन लेती है। बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन नेकी का रास्ता आसान नहीं। बड़े उलझाव है इसमें। नफ्स का इम्तिहान हर बशर को देना पड़ता है। जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है वो जीत जाता है और बशर हार जाता है। कौन हारा था? मेरी मामा? क्या उनको नेकी का रास्ता मुश्किल लगा था? नहीं बचे, अपनी मां को लेकर कोई बदगुमानी दिल में ना रखना।
उस रात वो अपनी जान से गई, लेकिन हुर्रमत ने आँच नहीं आने दी। वो कहाँ आ रही थी? वो तो जीत गई थी। मियाँ जी बताए ना, उस रात और क्या क्या हुआ था? मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपको सब कुछ पता है। मेरा दिल रोता है जब लोग मेरी मामा का नाम कासिम चचा के साथ लेते हैं। मेरी मामा कोई बुरी औरत थी क्या? नहीं बच्चे, अगर वो बुरी औरत होती तो कासिम और वो जिंदा होते। सब खामोश हो जाते और गुनाह जिंदा रहते। कासिम के अंदर का शैतान अपनी जिद में बहुत आगे तक चला गया था। मियाँ जी बताए ना, उस रात कासिम चचा को क्या हुआ था? जरी मोम कुछ कहती हैं और डैड कुछ कहते नहीं। उस रात किसका एक्सीडेंट हुआ था? मुझे बताएं। मैं तो पागल होने लगता हूं ये सब कुछ सोच के। वो क्या कहते, नेक नाम खानदान जो था, कासिम ने इस नेकनामी पे जो दाग लगाया तो सदमे बुलाते चले गए। सब खामोश हो गए। मेरी मामा के साथ ज्यादती का किसी ने नोटिस नहीं लिया? तुम्हारी माँ ने ज्यादती का बदला खुद ही ले लिया था। माहिर निशानेबाज थी वो। उसने कासिम को गोली मार दी। इसीलिए उस दिन पूल का पानी लाल और इंसान का खून सफेद हो गया था। तो फिर मामा के साथ क्या हुआ था? वो उस रात क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अल्लाह इज्जत वालों का पर्दा रखता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कासिम को गोली मारकर खुदकशी कर लिया है, लेकिन ये सच नहीं है। अल्लाह अपनी नेक बंदी को हराम की मौत नहीं देता। ये मेरा दिल कहता है। बच्चे हिम्मत कर। मुझे पता है तू अपनी माँ का कितना दुलारा है। वो तेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। अब वो हमेशा की नींद सो गई है। बच्चे इसको सहारा दे दो। ईशा का वक्त हो गया। मैं सोचता था कि इस बोझ के साथ कैसे मौत आएगी, लेकिन अब शायद आ जाए। कितना सुकून है ना इस आवाज में। हाँ, बेशक। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब ठीक हो जाऊंगा।
तुम्हें पता है हो रहा है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन जब कोई ये कहता था कि मम्मी और चचा के दरमियान तो दिल करता था उसे जान से मार दूं। मेरा दिल कुछ कहता था और जरी मॉम कुछ कहती थी। दिल की गवाही हमेशा सच्ची होती है। इज्जत, मोहब्बत और जिंदगी, इनमें से किसी भी चीज पर हमला हो जाए तो रिएक्शन एक ही जैसा होता है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हुरैन, क्या कोई गैरतमंद शख्स ये बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी बीवी पे कोई गलत नजर भी डाले? वो तो शायद ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो औरत उसकी है वो किसी और से मोहब्बत करती हो। मुझे डैड का रिएक्शन समझ में आ गया। चलो यहां से चलते हैं। लेकिन ये अभी भी आधा सच है। मियाँ जी को आने दो। वो कह रहे थे कि उनके दिल पे कोई बोझ सा है। मैं उनके दिल का बोझ नहीं उठा सकता। मैं मजीद कुछ नहीं जानना चाहता। बस चलो यहां से। मैं अब डैड को नहीं खोना चाहता। मैं उनकी तनहा जिंदगी का कर्ज उतारना चाहता हूं। मैं मजीद उनको दुख नहीं दे सकता। बस चलो यहां से। लेकिन रुको तो, मियाँ जी क्या कहेंगे? हुरैन, हर बात में बहस अच्छी नहीं होती। मियाँ जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे नहीं रोकेंगे। बस चलो यहां से। पानी ले आओ और खाने के लिए कुछ ले आओ। ये ग्लास ज्यादा हाइजेनिक है क्या? अभी किसी फैक्ट्री से तैयार हो के आया है तुम्हारे लिए? मुझे बोतल से पानी पीने की आदत नहीं है। अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रिश्तेदार है क्या तेरी? मैं तो चाय भी रहा। चाय मुंह से पीते हैं, आंखों से नहीं।
औरत की इज्जत करना सीखो, वरना औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो अपनी आंखें बंद रखा करो। क्या हुआ? इस बेचारे आदमी को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे प्लीज। छोड़ दिया उसे, वरना जो हरकत वो कर रहा था ना, उसको जान से मार देता अगर वो होश में ना आता तो। हुआ क्या है? तुम बस हर किसी को ना जान से मार दिया करो और फिर सबकी जान मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें पता भी है वो क्या कर रहा था? उसका बस नहीं चल रहा था, तुम्हें उठा के ले जाता। मजदूर आदमी था। इस ढाबे पे पहले कभी उसने कोई औरत नहीं देखी होगी, और देखने से क्या होता है? देख ही रहा था ना, उठाकर तो नहीं ले जा रहा था। हुरैन, तुम्हें पता भी है तुम कितना गलत बोल रही हो? तुम मेरे घर की इज्जत हो। अगर कोई तुम्हें इस नजर से देखे तो मुझे फर्क पड़ता है। आ गए कितने करीब हो गए हम, दूर भी अपने ही घर में मुझे कर गए क्यों अजनबी। सर्द सी रेत पर मेरे शामों सहर जम गए, जम गए। लफ्ज़ बाकी सभी मेरे होठों पे ही थम गए, थम गए। ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता। एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज कोई ऐसी बात मत करना जो तुम्हारी मॉम से रिलेटेड हो। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। नहीं, ये मामा की बात नहीं है, ये मेरी और तुम्हारी बात है। तुमने मुझसे ही क्यों निकाह किया था? मुराद भी तो था, और वो तुम्हारी सजा ज्यादा डिजर्व करता था। इंसान अपने दुश्मन का इंतखाब भी अपने मयार के मुताबिक ही करता है। अपने ये फलसफे अपने पास रखो। जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम एकदम इतने बिटर क्यों हो जाते हो? ये बात तुम आराम से भी कर सकते थे। तुम किसी बात का सीधा जवाब दो तो तुमसे आराम से बात करो। हाँ, तो मैंने कौन सी उल्टी बात कर दी है? तुम्हारी बातों का कोई सर पैर नहीं होता। ये कोई सवाल है क्या? एक सिंपल सा सवाल है, मैं ही क्यों, मुराद क्यों नहीं? तुमने मुझे मुराद से बचाया था। तुम्हारी आंखों में वो सब नहीं था जो मुराद की आंखों में था। लेकिन शायद तुम्हारे डैड के पास एक यही ऑप्शन था। अगर ये ऑप्शन मुराद का होता तो मैं इनकार कर देती। शायद तुमने गलत समझा था। मुराद तुम्हें लेके बहुत सीरियस था। इस मामले में मेरी सिक्स सेंस कभी गलत नहीं हो सकती। मुराद अपनी ईगो को लेकर सीरियस था, मुझे लेकर नहीं। अगर मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर देती तो वो जुल्फी को कभी हिट ना करता। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस रात निकाल ली थी।
पता है हैदर, मुझे अपनी जिंदगी पर तरस आता है और हंसी भी। तायर साहब से तो मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं, फिर भी मैं उन्हें अपना दुश्मन समझती रही। और मुराद के डैड, वो रात कितनी हॉरिबल थी ना, जब हुरैन ने उनका पास सबके साथ शेयर किया। मैं तो मर जाना चाहती थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो मेरे में किसी को फेस करने की हिम्मत ही नहीं रही। पता है मरजान, ये लोग सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, मगन हैं। तुम प्लीज अपने आप को इस तरह से अजियत मत दो। कुछ रिश्ते पत्तों पर पानी की तरह के होते हैं, जैसे धूप लगती है खत्म हो जाते हैं। हाशिम हाउस के साथ भी मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता था। उस घर में किसी भी चीज़ पर मेरा कोई राइट नहीं था और मैं हर चीज़ पर अपना हक जताती रही। इवन माइज। मैं यहाँ तुम्हारी वो सारी पुरानी बातें सुनने के लिए नहीं आया मरजान। मैं तुम्हें एक नई मरजान देखना चाहता हूँ, नए ख्वाबों के साथ। थोड़ा वक्त लगेगा पुरानी मरजान को नया होने में। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा और शायद मुझे ये इंतज़ार अच्छा भी लगे। थक जाएंगे, इंतज़ार आसान नहीं, इंसान को बेजार कर देता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कौन बेजार होता है और कौन बेकरार। अच्छा चलें, मैं थक गई हूँ। ठीक है। अमर, जब मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तो कहाँ थी? तब आप नहीं आई ना मेरे पास। मैंने बहुत मिस किया आपको। एक फोन कॉल की दूरी थी, क्यों ये दूरी नहीं खत्म की तुमने? कोई तो मुझे बुलाता, तुमने अपनी मोहब्बत से याद ही नहीं किया मुझे, फिर कैसे आ जाती? बहुत याद किया है मैंने। एक आप ही थी जिनको मेरी याद नहीं आई। अच्छा, अब आ गई हूँ, बहुत सारे दिनों के लिए आई। बहुत सारे दिन नहीं, हमेशा के लिए। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सुन लें आप। इतनी प्यारी लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी तो तुम्हें मेरी याद कैसे आती शहजादे? ये सिर्फ शक्ल से ही प्यारी लगती है। इसकी बातें सुनेंगे ना आप, आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो तो पूरी की पूरी होश उड़ाने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं। मुलाजिम हुसैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब जो कुछ रह गया है वो तुमसे सुनूंगी। और तुमने मुझे वो सच बताना है जो तुमने खुद को भी नहीं बताया। अलमास का बेटा जिद्दी तो हो सकता है, लेकिन जिद में आकर किसी की जान नहीं ले सकता। पहले कहाँ थी आप? मुझे आपको बहुत सारे सच बताने हैं। जिंदगी ने इस थोड़े से दिनों में इतना कुछ सिखा दिया है कि अब किसी बात पे हैरत नहीं होती। मैं तुम्हारी प्रिंसेस से कुछ बातें कर लूं, फिर मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ शेयर करना है। फुर्सत से बैठेंगे, ठीक है? प्रिंसेस, वो भी मेरी? आप भी ना अमर, मुझे कहानियां सुना के खुश करने के चक्कर में है मुझे। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मुझे कोई भी स्पाइडरमैन की जंप अट्रैक्ट नहीं करती, समझे?
एक दिन ये सब कुछ तो होना ही था। अच्छा है कि तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हैदर, वो मुझे जबरदस्ती साथ ले जाएंगे। मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ जाना है, लेकिन जाने से पहले जितने भी इश्यूज हैं ये खत्म तो करना है ना। प्लीज मेरी खातिर फेस करो। इसलिए मैं क्या 2 मिनट ले सकता हूँ? कैसे हैं? Good to meet you. Major sir, I would like to talk to the young lady. बेटा, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है, बहुत ज्यादा हैरान। इंसान रवैये में इस हद तक भी जा सकता है। शायद इंसान को उसके हालात मजबूर कर देते हैं, शायद अपनों की बेहिसी मजबूर कर देती है। गोया तुमने सजा खुद को दी। जब इंसान हारने लगता है तो वो एक लॉन्ग जंप मारता है। जीत गया तो ठीक, वरना हारना तो है ही। काफी समझदार हो, और समझदार लोग अगर खूबसूरत भी हों तो दिल में खुद ब खुद जगह बन जाती है। लेकिन मुझे तो ना दिल में जगह बनानी है और ना घर में। नहीं जानना चाहती मैं आपको, ना अब ना कभी। कोई रिश्ता नहीं है हमारा। मैं सिर्फ और सिर्फ हैदर के कहने पे आपसे मिल रही हूँ। ये सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। देखो, मैं तुमसे बहुत पहले मिलना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरे हालात अच्छे नहीं थे और तुम एक शहजादियों की जिंदगी गुजार रही थी। बस लालच आ गया मुझे। बेटी को बाप की जरूरत पड़ सकती है, ये ख्याल नहीं आया आपको? कितने जालिम होते हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें अपनी अना प्यारी होती है। देखो, जब मुझे बात समझ में आई तो वक्त गुजर चुका था। बस अब मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूँ और अब भी वक्त मेरे हाथ में है। बेटा प्लीज मत कहे मुझे बेटा बेटा। कोई रिश्ता नहीं है हमारा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना आपसे ना मॉम से। मैं आप दोनों से बहुत दूर जा चुकी हुई हूँ। बस यही समझ लें कि कोई मरजान थी ही नहीं, या फिर वो मर गई। आपको पता है अमर, मामा के रूम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो तस्वीर जिसमें हम दोनों आपा के साथ बैठे हैं और मैंने तुम्हारी फीडर छुपा दी थी। फिर उसके बाद आप कभी नहीं आई। उसके बाद मेरा क्या रह गया था यहाँ? पता है माइस, 1 साल बाद बाबा भी आपा के पास चले गए। वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन मैं जानती थी उनका दुख। वो खत लिखा करती थी आपको? हाँ, एक खत मिला था उनकी डेथ के बाद। कहाँ है वो खत? मैं पढ़ना चाहता हूँ उस खत को। वो खत यहाँ तो मेरे पास नहीं है, घर में रखा हुआ है। आयस, तुम्हें पता है आपा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तुम्हारे डैड ने मेरी आपा के साथ अच्छा नहीं किया।
आप भी यही सोचती हैं डैड के बारे में? मैं सोचती नहीं, ये सच है जो आज मेरे सामने आया है। और मैं कोर्ट तक जाऊंगी। मेरी आपा के साथ इतना जुल्म हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। हाशिम हाउस के तमाम अफराद मेरी आपा के मुजरिम हैं। अमर, काश कि उस वक्त मैं बड़ा होता तो उस आदमी को जान से मार देता जिसने मेरी मामा को उस रात मरने पे मजबूर किया। उस रात बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था उस रात? उस रात हम सो रहे थे। औरत दागदार हो जाए, बेतबार हो जाए तो क्या उसे मार देते? कसूर आपके भाई का था, गुनहगार वो था और सजा मेरी बहन को मिली। वाह, क्या दस्तूर है आपके खानदान का। सजा उसे भी तो मिली। जिंदगी से बहुत प्यार करता था वो। एक छोटी सी जिंदगी, उसका नाम भी कोई याद नहीं रखता। वो डिजर्व करता था, लेकिन आपने मेरी बहन को मार दिया। आप तो बहुत प्यार करते थे उनसे ना? मुझे उससे मोहब्बत थी। वो मुझे छोड़कर चली गई तो उसकी याद में जिंदगी से भी मोहब्बत नहीं की मैंने उसको क्या मारना था? उसने तो जीते जी मुझे मार दिया।